नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता में। ये 1949 में आया था। हमारे पास इसका एक सारांश है और कहानी प्रयागराज मतलब उस वक्त के इलाहाबाद में सेट है। कोशिश यही रहेगी कि इसके किरदारों, खासकर चंदर और सुधा, उनके अंदर का संघर्ष और जो प्रेम, त्याग, नैतिकता के मुद्दे हैं उन्हें समझें। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो कहा नहीं गया पर अमर हो गया शायद। हाँ, बिल्कुल। और ये उपन्यास ना प्रेम की एक बहुत ही अलग सी तस्वीर पेश करता है, जहाँ भावनाएं हैं तो बहुत गहरी, पर वो मतलब खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं। एक तरह का आत्मसंयम है और शायद समाज क्या सोचेगा इसका भी दबाव है। हम यही देखेंगे कि पात्रों के जो फैसले होते हैं वो कैसे उनकी जिंदगी बना या बिगाड़ देते हैं। तो कहानी के केंद्र में है चंदर और सुधा। चंदर एक होनहार छात्र, थोड़ा अपने आप में रहने वाला, और सुधा प्रोफेसर साहब की बेटी, चंचल, मासूम। चंदर प्रोफेसर साहब के साथ ही रहता है, उन्हें पिता जैसा मानता है। उनकी मुलाकात बहुत आम सी थी, पर लगता है जैसे कहीं गहरे में वो जुड़ गए थे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि चंदर के मन में सुधा के लिए बहुत स्नेह है, बहुत गहरा लगाव है, पर वो कहता नहीं है, हिचकता है। उसे लगता है कि सुधा बहुत पवित्र है। शायद वो उसे अपनी पहुंच से बहुत ऊपर मानता है, एक आदर्श की तरह। और यहीं से वो कश्मकश शुरू होती है ना? चंदर का अंदरूनी संघर्ष। एक तरफ इतना गहरा प्यार और दूसरी तरफ ये ख्याल कि मैं तो पापी हूं, मैं सुधा के लायक कहाँ। वो चाहता है कि सुधा को कोई उससे बेहतर मिले, उसकी खुशी के लिए। पर क्या ये सच में सुधा की खुशी थी, या ये चंदर का अपना डर था, अपनी सोच थी? ये बहुत बड़ा सवाल है इस उपन्यास का। इसे हम आत्मत्याग कह सकते हैं, बिल्कुल, पर यह कैसा त्याग है? ऐसा लगता है चंदर ने खुद ही कुछ नैतिक मानदंड बना लिए और उन आदर्शों के बोझ तले वो अपनी असल भावनाओं को दबा रहा है। वो शायद खुद को यकीन दिला रहा है कि वो सुधा की भलाई के लिए कर रहा है, पर अनजाने में वो अपने आदर्शों को शायद प्रेम से भी ऊपर रख रहा है। बिल्कुल। और स्थिति तब और उलझ जाती है जब सुधा को उसके प्यार का एहसास होता है। वो हिम्मत करके पूछती भी है, तो कह क्यों नहीं देते, बस एक बार। लेकिन चंदर वो खामोश रहता है, पत्थर की तरह। और नतीजा, सुधा की शादी कहीं और पक्की हो जाती है। और जाते वक्त उसका वो कहना, अब कभी मत मिलना चंदर, वरना मैं टूट जाऊंगी। उफ, कितना भारीपन है इन शब्दों में। हाँ, और सुधा की शादी के बाद चंदर वो बिखर जाता है। जो संयम, जो आदर्श उसने ओढ़ रखे थे, वो सब जैसे तार तार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पम्मी नाम की एक विधवा है, उसके साथ उसका एक रिश्ता बनता है। लेकिन वो रिश्ता भी उसे अंदर से भर नहीं पाता। वो खुद को और ज्यादा गुनाहगार महसूस करता है। यहीं से शायद ये शीर्षक आता है, गुनाहों का देवता। वो देवता जैसा लड़का जो अपनी ही नजरों में गुनाहगार बन गया। और दूसरी तरफ सुधा, वो भी अपनी शादी में खुश नहीं है। उसका पति उसे समझ नहीं पाता, एक खालीपन है रिश्ते में, पर दिल से वो अब भी चंदर से जुड़ी हुई है। उसे चिट्ठियां लिखती है। और कहानी के अंत में जाकर चंदर को जैसे एहसास होता है, एक तरह का सच सामने आता है। उसे समझ आता है कि उसका प्यार गुनाह नहीं था। गुनाह था उसका डर, उसका वो जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी होना, उसका खुद को सुधा के लायक न समझना। वो असल में उसके प्यार के खिलाफ एक अपराध था। जब वो सालों बाद सुधा से मिलता है तो सुधा के शब्द इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। वो कहती है, तुम गुनाहों के देवता हो चंदर। तुमने जिस त्याग को धर्म समझा वो हमारे प्यार का अपराध था। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक ऐसे प्यार की है जो कहा नहीं गया, जिया गया, पर दर्द और त्याग के साये में। हाँ, और गुनाहों का देवता हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी जिसे हम नैतिकता या त्याग का नाम देते हैं, क्या वो हमेशा सही होता है? खासकर जब इंसानी जज्बातों की बात हो। इस सवाल हमेशा रह जाता है कि अगर चंदर ने उस वक्त अपनी चुप्पी तोड़ दी होती तो क्या होता? हाँ, शायद यही सवाल इस उपन्यास को आज भी इतना ताज़ा और प्रासंगिक बनाए रखता है।